अब जैसा आपने पहला ही प्रश्न किया है कि योग की आवश्यकता क्यों पड़ी और योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जी, देखिए, योग की उत्पत्ति हुई है वेदों से ओके। और वेद हैं हमारे सबसे पुराने ग्रंथ। हुँ, ऋग्वेद को नासा ने भी माना है कि दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद हुँ, और वेदों के अंदर 550 मंत्र आते हैं योग के ऊपर। वेदों के अंदर एक तिनके से लेकर के ईश्वर पर्यंत तक का ज्ञान भरा पड़ा हुआ है और उसमें 550 मंत्र अच्छा, योग पर आते हैं। ओके। और वेद सृष्टि के प्रारंभ में आए, यानी वेद को अपरुषीय कहा जाता है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषियों के हृदय में ये ज्ञान प्रकट हुआ था। हुँ, ना किसी ने लिखे, अपरुषीय का मतलब है किसी पुरुष ने लिखे नहीं है। हुँ, तो ये ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए, परमात्मा ने सीधी वाणी वेदों की ऋषियों के हृदय में दी और इसको श्रुति भी कहा जाता था। श्रुति यानी सुन करके, फिर बाद में लिपि तो बाद में लिखी गई, हुँ, तो श्रुति भी कहा जाता था। तो यानी मैं ये कहूँगा सीधा-सीधा हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति यानी हिरण्यगर्भ उस परमात्मा का नाम है। और फिर अगर हम थोड़ा आगे चलें, तो महादेव शिव के अंदर से भी ये योग की उत्पत्ति हुई है। फिर हम और आगे चलें, जी, तो गुरु गोरक्षनाथ ने इसका प्रसारण किया, उन्होंने हठ योग को स्थापित किया। फिर हम आगे चले तो महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में बहुत कुछ कहा। फिर हुँ, स्वात्माराम योगी जी ने योग के बारे में बहुत कुछ कहा। और कलयुग में देखें तो स्वामी रामदेव जी ने हुँ, योग के बारे में बहुत कुछ कहा और योग पर बहुत बड़ा कार्य स्वामी रामदेव जी ने किया। जी, आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आज के इस कली काल में ना तो व्यक्ति का कोई जीवन शैली है, हुँ, लाइफ़स्टाइल बिल्कुल बेकार है, बिज़ी लाइफ़ हो गई है। लोग घर से उठते हैं, एसी में सोए, वहीं टॉयलेट में भी एसी, किचन में भी एसी, लिफ्ट में भी एसी मान एसी, लो, वहाँ से फिर नीचे गए, गाड़ी में एसी, ऑफ़िस में एसी, शरीर को बिल्कुल चला नहीं रहे हैं। खान-पान बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है, लाइफ़स्टाइल गड़बड़ हो चुकी है, व्यायाम, आसन, योग, प्राणायाम, साधना कुछ नहीं करते हैं। हुँ, उस कारण से शरीर के अंदर बहुत सारे रोग आ जाते हैं। हुँ, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस आने से इम्यून सिस्टम वीक होता है और इम्यून सिस्टम वीक होने से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी शरीर में रोग आने लगते हैं। हुँ, तो योग की आवश्यकता का मुख्य कारण यही है कि आपको स्वस्थ रखना है और एक योग ही ऐसा माध्यम है हुँ, जिसके माध्यम से आप स्वस्थ हो सकते हो, जिसमें ना किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता है, जिसमें ना किसी आपको जिम की आवश्यकता है, जिसमें ना आपको किसी कोई भी मतलब लगता ही नहीं है, अपने आप से चलाने का नाम योग है। अपने हुँ। आप को अपने आप से हिलाओ, डुलाओ, चलाओ, साँस लो, साँस भरो तो आपका योग हो जाता है और आप स्वस्थ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन शरीर को हिलाने-डुलाने से, साँस लेने से, साँस छोड़ने से क्या मतलब आपकी लाइफ़स्टाइल सही हो जाएगी? देखो, हुँ, एक व्यक्ति है बिल्कुल शिथिल बैठा हुआ है। जी, जैसे मैंने अभी कहा, हुँ, रात को आके बिस्तर पे बेड पे खाना खाएगा, वहीं लेट जाएगा। तो हुँ, क्या कर रहा है जी वो? वो तो सो गया, लीवर उसने काम पे लगा दिया। उसके बाद भी पता नहीं क्या खा रहा है वो। सुबह उठेगा, टॉयलेट गया, ना भी गया, तुरंत भागा नहीं ऑफ़िस जाना है। तो उसका शरीर सिर्फ़ उन दिनचर्या के लायक चल रहा है और खाना उसका बहुत खराब हो चुका है। जब हुँ, तक वो सही तरीके से प्राणायाम नहीं करेगा, सही तरीके से एक्सरसाइज़ नहीं करेगा, सही तरीके से आसन नहीं करेगा, तो उसको प्राण शक्ति नहीं मिलेगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, ब्रेन को रक्त का प्रवाह नहीं होगा और हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का काम सबसे ज़्यादा है। एक-एक सेल को, एक-एक टिश्यू को, एक-एक ऑर्गन को, ब्लड सेल्स को, छोटी से छोटी कोशिका को शरीर के अंदर हमारे सभी टिश्यूज़ को किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है और प्राण शक्ति की आवश्यकता है। वो मिल सकती है अपने शरीर को चलाने से, शरीर को हिलाने से, शरीर को डुलाने से, हुँ। सही तरीके से प्राणायाम करने से। तो ये योग क्या फिर क्या सिर्फ़ महिला को करना चाहिए या फिर पुरुष को करना चाहिए? क्योंकि ऐसा परसेप्शन है कि योग तो महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए तो जिम है। देखिए, पहले तो मैंने ऐसा कहीं ना सुना ना पढ़ा। अच्छा, किसी महिला के लिए योग है और पुरुषों के लिए नहीं है। जी, योग मैं ये कहता हूँ महिला, पुरुष और किन्नर, जी। ये सभी के लिए योग है। हुँ, प्रत्येक मनुष्य के लिए योग है। जो इस पृथ्वी पर मानव जाति के रूप में है, वो सबके लिए योग है क्योंकि सबको स्वास्थ्य चाहिए। हुँ, अब आपने कहा कि पुरुषों के लिए जिम है, हुँ, क्यों है जी? महिलाएँ भी मिलती हैं जिम में तो हाँ, और योग में भी पुरुष मिलते हैं। हुँ, मैं ये ज़रूर देखता हूँ हुँ, कि 95% हमारी क्लासेस में भी हाँ, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, जी, 200-300 लोग मेरे साथ ऑनलाइन क्लास करते हैं, जी, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी देते हैं। जी, तो मेरे पास 95% महिलाएँ योग करती हैं। हाँ, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हुँ, पुरुषों के लिए योग नहीं है। ये हुँ, पुरुष महिलाओं के मुकाबले आलसी ज़्यादा होते हैं, अपने हेल्थ के प्रति सजग कम होते हैं। हुँ, अगर महिलाएँ तनाव ज़्यादा लेती हैं ना, तो उसके साथ-साथ वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखती हैं।
एक हुँ, महिला को, एक बहन को, किसी माँ को आप उसके पति द्वारा या परिवार के द्वारा ये कह दे, "अरे! तू तो मोटी हो गई।" हुँ। तो वो क्या करेगी? वो तुरंत गूगल पे सर्च करना शुरू कर देगी, मैं पतली कैसे होऊँ? वो सजग हो जाएगी, सावधान हो जाएगी। उसको एकदम से लगेगा नहीं, नहीं, नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा भाई वो चाहे वॉक करने निकले, योग करने निकले, जिम करने निकले, डांस, ज़ुम्बा, एरोबिक कुछ भी करने निकले, हुँ, निकलेगी। और हुँ, उसको तो रोज़ बोलते हैं, "अरे पेट निकल रहा है भाई तुम्हारा तो।" वो फिर भी नहीं सुनेगा। कहीं न हुँ, कहीं पुरुषों को अपने शरीर के प्रति प्रेम थोड़ा कम होता है और हुँ, महिलाओं को अपनी फिटनेस के प्रति, अपनी खूबसूरती के प्रति हुँ। प्रेम ज़्यादा होता है। जी। राइट। तो जो योग है, अब जैसे आपने बताया कि आपकी क्लासेस में 95% वुमेन हैं, 5% मेल हैं। जो आप योग सिखा रहे हैं, जो क्लासेस आप ले रहे हैं, तो वो दोनों लोग सेम योग कर सकते हैं या पर्टिकुलर महिलाओं के लिए योग अलग रहता है, पुरुष के लिए योग अलग रहता है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जी। इसमें क्या है कि जो हमारी क्लास होती है, वो हुँ, दोनों के लिए सेम होती है। ठीक क्योंकि है। हम इसी तरीके की क्लास डिज़ाइन करते हैं हुँ, कि हमें महिलाओं को और पुरुषों को अलग क्योंकि ग्रुप क्लास में आप अलग करा भी नहीं सकते। ओके। एक तो ये है कि हम अपनी क्लास को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि सब एक साथ करें। हुँ, दूसरा, कुछ ही ऐसे आसन हैं कि जिनको महिलाएँ नहीं कर सकती हैं। बाकी सब आसन, सारे प्राणायाम और पूरी एक्सरसाइज़, पूरा व्यायाम महिलाएँ और पुरुष सब कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज़ महिलाएँ नहीं कर सकती, उसका रीज़न? उसका रीज़न है कि जैसे कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ है जो यूट्रस के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल देती हैं, ओके। उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। योग हुँ, टीचर जिसके साथ आप कर रहे हो, उनको ये हुँ, पता होना चाहिए कि हुँ, क्या जैसे अग्निसार क्रिया है, हुँ, शास्त्रों में लिखा है कि महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। ओके। लेकिन कपालभाति प्राणायाम है, हुँ, वो सबको करना चाहिए, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी करना चाहिए। हुँ, परंतु आज के मॉडर्न इस दुनिया में अग्निसार क्रिया भी महिलाएँ कर रही हैं। और हुँ, आपको बताता हूँ, जो हमारी पुशअप्स हैं, हुँ। उनको महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। अच्छा परंतु पुश आज के समय में वो भी लगा रही हैं, हुँ, लगा रही हैं। क्योंकि उसके ऊपर ना कहीं न कहीं यूट्रस के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका और कोई कारण नहीं है। वो हाँ, जो नि नि यूट्रस के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े, वो सारे आसन, जितने भी उसके अलावा हैं, वो सब के सब किए जा सकते हैं। बाकी महिलाओं के और पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सारा योग किया जा सकता है। जैसे महिलाओं के लिए आपने कुछ आसन बताए कि ये महिलाओं को नहीं करना चाहिए, वैसे कोई आसन जो पुरुष को नहीं करना चाहिए? पुरुष के लिए सारे आसन बने हैं, सारे आसन बने कोई हैं। ऐसा आसन नहीं है जो पुरुष ना कर सकता हो। अच्छा, उसके बाद भी केवल 5% पुरुष योगा क्लास जॉइन कर रहे हैं। ये तो इसका कारण तो ये है रोहित जी जी, कि जागरूक नहीं है अपने प्रति। जागरूक नहीं है अपने प्रति। फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई कह रहा है, हुँ, "अरे! तुम्हारे पेट ना बाहर निकल गया, शर्ट के बटन से आपका पेट चमक रहा है।" हाँ, तब भी वो अरे! ठीक है यार, छोड़ो। मेरे खाते-पीते घर के हैं। हाँ, खाते-पीते करके। एक मेरे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका बहुत जी, बड़ा नाम है। जी। वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हुँ, बोले, "योगी जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।" हुँ, और मुझे लगा कि भई बहुत बड़े हैं, एक टीवी चैनल के ओनर हैं। ओके। तो मैं गया, हुँ, तो बोले, "चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।" मैं हुँ, चलो। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, तो डॉक्टर को देख के पहले मुझे लगा डॉक्टर खुद बीमार था। अच्छा। डॉक्टर पे उठा मुश्किल से जा रहा था। हाँ, तो फिर उन्होंने मेरा परिचय कराया कि योगी जी हैं। हुँ, तो डॉक्टर बोलते हैं योग का क्या योग से होगा? अच्छा। तो मुझे लगा ये क अच्छा अच्छे डॉक्टर्स तो योग करते भी हैं और मैं भी बहुत सारे डॉक्टर्स को योग कराता हूँ, मेरी क्लास जॉइन करते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स। जी, उन्होंने जब उनकी रिपोर्ट्स देखी, हुँ, शुगर 450 पार, 37-38 की एज, उसके अलावा उनका कोलेस्ट्रॉल 300 के आसपास, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, मतलब हालत शरीर की खराब बिल्कुल हुँ, और पेट एकदम घड़े सा बाहर। हाँ, अब उन्होंने वहाँ तो उनकी दवाइयाँ ले ली। हुँ, उन्होंने बाँध दी एक पर्चा बाँध के पूरी आधी किलो के आस-पास दवाई होंगी। अब मैंने कहा रास्ते में, मैं हाँ, कहा ऐसा है भ्राताश्री आप योग करो और हाँ, मैं आपके साथ देखो पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ, हाँ, पर्सनली आप मेरे मित्र भी हैं। आप घर जी, की मुर्गी दाल बराबर मत समझो। जी, आप मेरे साथ मेरे कहने से 3 महीने दे दो। ओके, अब उनकी जागरूकता देखिए, हुँ, पर्सनली मिल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फ़ोन करके भी बोल रहा हूँ कि आप योग कर लीजिए। वो अगले दिन इस जोश में क्लास जॉइन करते हैं। क्लास 1 दिन करते हैं, 3 दिन वो गायब। तीसरे दिन मैंने फ़ोन किया कि जी आप कहाँ हैं? हुँ, ये क्लास अरे! बस मन नहीं किया, उठा ही नहीं गया, बॉडी में पेन हो गया। पुरुषों की ये हालत है। हाँ, कोई भी पुरुष महिलाओं के मुकाबले कम जागरूक होता है अपने हेल्थ के प्रति। मतलब उनको आधा किलो दवाई खाना मंज़ूर है, हाँ, लेकिन सुबह उठ के योग करना मंज़ूर नहीं बिल्कुल। है।